रामपथ और परिक्रमा मार्गों से हटेंगी नॉनवेज की दुकानें, सीएम योगी का सख्त एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी, ज्ञान सिंह के साथ। अयोध्या राम नगरी में अब श्रद्धा और सनातन संस्कृति के खिलाफ कोई व्यापार नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए अयोध्या के प्रमुख धार्मिक मार्गों जैसे रामपथ, धर्मपथ, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से नॉनवेज की सभी दुकानों को हटाने का आदेश कर दिया है। आपको बता दें, बीती रात खाद्य उपायुक्त मानिक चंद सिंह खुद अपनी टीम के साथ रामपथ पर निकले और निरीक्षण कर मांस व मदिरा बेचने वाले दुकानदारों को 7 दिन का अल्टीमेटम दे डाला। साफ कह दिया, 7 दिन के भीतर दुकानें बंद करें वरना कड़ी कार्रवाई तय है। वहीं सीएम योगी के इस फैसले का अयोध्या वासियों ने स्वागत किया है और योगी सरकार के इस कदम का स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने भी समर्थन किया है। कई दुकानदारों ने खुद सामने आकर कहा, हमें समय दे दिया गया है, अब हम वेज मेनू शुरू कर रहे हैं, 2 दिन में बदलाव दिखेगा। अयोध्या कैंट से लेकर लता मंगेशकर चौक तक फैले 13 किलोमीटर लंबे रामपथ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। धार्मिक गरिमा और आस्था की रक्षा के लिए प्रशासनिक अमला अब मोर्चा संभाल चुका है। कुछ दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों ने भी एक स्वर में कहा, अयोध्या सनातन धर्म की राजधानी है, यहाँ मांस मदिरा का स्थान नहीं होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान खाद्य उपायुक्त ने साफ कहा, यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। यहाँ मांस की बिक्री न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुँचाती है बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकती है। आपको बता दें, अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी पहले ही इस विषय को प्रमुखता से उठा चुके थे और अब उनके प्रयासों को प्रशासनिक ताकत मिल चुकी है। अयोध्या से अनूप कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। पथ पे जो है जिस तरह से अभियान चला करके कुछ नॉनवेज दुकानों को सीज किया है और उन पर कार्रवाई की है। कितनी दुकानों को सीज किया है, कितने पर कार्रवाई की है, क्या आश्वासन दिया है? देखिए, ये टोटल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में एक शिकायत जो है प्राप्त हुई थी, जिसमें ये था कि जो रामपथ और धर्मपथ है और ये 14 कोसी परिक्रमा पंचकोसी पर वहाँ पर जितनी भी जो है मीट की दुकानें हैं, मीट, अंडे और मछली, उनको दुकानों को बंद कराया जाए। उसी के क्रम में कल हमारे द्वारा जो है हमारी टीम और इसके बाद नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन की मदद से कल हम लोगों ने 14 कोसी परिक्रमा, रामपथ, धर्मपथ, इन सब का प्रॉपर निरीक्षण किया गया, पंचकोसी का। और वहाँ पे टोटल 22 दुकानें थी जिनको जो है हम लोगों ने निर्देशित किया है, 7 दिन का टाइम दिया है कि यहाँ पे जो भी दुकानें संचालित हो रही हैं वह बंद हो जाएं और नहीं तो पुनः उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में 7 दिन का उनको टाइम दिया गया है। इसके बाद अगर 7 दिन के बाद वह नहीं बंद करते हैं तो उन पर जो है FIR लॉन्च करते हुए उन पर उचित फूड सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें कार्रवाई। कितनी दुकानें चल रही थी? टोटल जो है 22 दुकानों का हम लोगों ने निरीक्षण किया था। मौके पर जो है जैसे ये आपका रामपथ पर लगभग 7 दुकानें थी, इसके बाद फिर 14 कोसी परिक्रमा पर जो है 6-7 दुकानें थी, बाकी और जो दुकानें जो है पंचकोसी पे थी, तो टोटल 22 दुकानें थी जिनका हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है और उनको हिदायत भी दी है कि ये दुकान ये टोटल एरिया तो ये अप्रॉक्सीमेट आप देख लीजिए तो लगभग 24 किलोमीटर के राउंड में होता है। जो है 14 कोसी परिक्रमा का अगर पूरा आप देख लेंगे तो वह लगभग 30-35 किलोमीटर के एरिया में आता है राउंड में। तो जो भी दुकानें वहाँ संचालित हो रही हैं उनको जो है उन्हीं के क्रम में आदेशित भी किया गया है और उनको समय दिया गया है कि 7 दिन में अपना जो भी यहाँ सेटअप पे बनाएं और यहाँ से लेकर के वह किसी अन्य जगह कार्य करें, यहाँ पर जो है दुकानें जो है नहीं चलेंगी। और अगर किसी के सोर्स के तौर पे अगर किसी दुकान अगर चलती पाई है तो क्या उनको होगा? तो उनके खिलाफ जो है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई भी करेंगे और FIR करके उनको बंद भी कराएंगे। सर, अभी रामपथ पे दुकानें बंद की जा रही है, कल ही अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है मांस की सारी दुकानें, क्या मदिरा की दुकानें जल्दी बंद होगी? देखिए, अयोध्या एक धार्मिक नगरी है और इसे सनातन धर्म की राजधानी और विश्व का पौराणिक केंद्र बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं।
यहाँ यह एक पवित्र धाम है और यहाँ की नागरिकों की भावना के अनुरूप, यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भावना के अनुरूप हमारी कार्यकारिणी के माननीय सदस्यों ने यह निर्णय लिया था कि हम रामपथ पर मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाएंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो खुद ही सनातन धर्म के एक बहुत बड़े ध्वजवाहक हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और अयोध्या में मांस बिक्री पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। मैं कल ही हमारी मुख्यमंत्री से भेंट हुई और उनको हमने एक पत्र भी दिया है और अपनी कार्यकारिणी के प्रस्ताव से उनको अवगत भी कराया है और हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र ही रामपथ पे विदेशी मदिरा की जो दुकानें हैं उसे बंद कराने में सक्षम। कुछ दिन पहले सबसे पहले नगर निगम ने इसकी पहल की थी। नहीं, नगर निगम के माननीय कार्यकारिणी के पार्षदों ने सबकी जनभावनाओं के अनुरूप सबको इस बात को सबने संज्ञान में लिया कि यह कुछ अनुचित है कि रामपथ पे विदेशी मदिरा की शराब की दुकानें रहें। तो उन जनभावनाओं के अनुरूप और इस धाम की पवित्रता को देखते हुए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप हमारी कार्यकारिणी के माननीय सदस्यों ने बहुत संवेदना के साथ इस कदम को उठाया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें हैं और शीघ्र ही इस पर कार्रवाई है। भक्तिपथ रामपथ के अलावा क्या भक्तिपथ धर्मपथ में भी शराब पाबंदी? भाई, भक्तिपथ रामपथ देखो, अयोध्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो पंचकोसी की बाउंड्री है, इसमें 1935 में ही अयोध्या पंचकोसी के अंतर्गत कोई शराब, मांस, मदिरा, अंडे की बिक्री पर रोक है। लेकिन रामपथ चूँकि अयोध्या वो पंचकोसी परिक्रमा से बाहर की है, इस कारण से वो उस पर भी ये लगा कि इसका नाम रामपथ है और ये राम जन्मभूमि को जाने वाला मुख्य मार्ग है। हमारे अयोध्या की सबसे प्रीमियर और सबसे फ्लैगशिप रोड है ये। पूरी दुनिया आज रामपथ के सौंदर्य से अचंभित है और उसमें जो सौंदर्य के साथ साथ उसमें जो आध्यात्मिकता, पौराणिकता का सृजन किया गया है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है और हमारे श्रद्धालु उस पर विचरण करते हैं, आते जाते हैं। तो वहाँ पर अगर कहीं विदेशी मदिरा की दुकान दिखती है तो वह कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इससे हम लोग परिचित भी थे, हमारे नागरिक समाज के लोग भी परिचित थे और हमारे पार्षद जो एक जिम्मेदार और संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आगे बढ़कर इस पर कदम उठाया और उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए और अयोध्या वासियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। अब वो प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है और उचित समय पर उचित कार्रवाई।